नमस्ते बच्चों। हिंदी की किताब युवक भारती कक्षा 12वीं के तहत जो चौथा जो पाठ है आदर्श बदला, बद्रीनाथ भट्ट द्वारा प्रस्तुत, तो वह उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। बच्चों, जो भी रचनाकार होता है, जैसे कि कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार, अपनी रचना तो प्रस्तुत करता है, परंतु एक अहम प्रश्न उसके सामने प्रस्तुत होता है कि अपनी रचना को वो कौन सा शीर्षक दे, क्योंकि शीर्षक ही पाठक और श्रोता को रचना पढ़ने के लिए या सुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। वैसे ही सुदर्शन जी ने अपनी कहानी के लिए जो शीर्षक दिया है, आदर्श बदला, वे बिल्कुल ही सार्थक है। बच्चों, बदला शब्द पढ़ते ही मन में भय, डर पैदा होता है कि बदला शब्द का अर्थ ही ऐसा है, प्रतिशोध लेना। जैसे कि कोई हमें मारता है तो हम उसके मुंह में जैसे कि तमाचा जड़ देते हैं, तो ये बदला ही है। कोई हमें गालियाँ देता है तो हम उसे गालियाँ देते हैं। तो इस तरह बदला शब्द का अर्थ ही प्रतिशोध है। जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना या हिंसा का जवाब हिंसा से देना। परंतु कहानी के लिए सुदर्शन जी ने जो शीर्षक दिया है तो वह अलग ढंग से है। जैसे कि उस पाठ का नाम ही, कहानी का नाम ही आदर्श बदला है। तो यहाँ हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा से देना है। तो ये बात सामने आती है। बच्चों, तो आज हम सुदर्शन जी द्वारा प्रस्तुत चौथी जो कहानी है आदर्श बदला, तो उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अध्ययन करते समय जैसे कि लेखक का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है, विधा परिचय और पाठ परिचय का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। बच्चों, सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 में को सियालकोट में हुआ है। उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती हैं। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक है। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ है। बच्चों, उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट, ये उनके कहानी संग्रह हैं। सिकंदर, भाग्यचक्र, ये उनके नाटक हैं। भागवती, ये उनका उपन्यास है। और ऑनरेडी मैजिस्ट्रेट, ये उनका प्रहसन है। चलो बच्चों, हम विधा परिचय की ओर बढ़ते हैं। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण भी किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वे बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बच्चों, बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ दिखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवनदान भी देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करनी चाहिए। कला का सम्मान करना ही कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो इस तरह पाठ परिचय को हमने यहाँ पर देखा है। बच्चों, तो चलो हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें
संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इसी खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह से गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ डालकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। ये वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। बच्चों, यहाँ पर तूती बोलना, इसका अर्थ है अधिक प्रभाव होना। और उसके शहर मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, वे आगरे की सीमा में गीत न गाएं, और जो गाएं उसे मौत की सज़ा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी तो अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वे इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं है, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। तो बच्चों, तो ये जो पहला परिच्छेद है, कहानीकार ने यहाँ पर सुबह का वर्णन प्रस्तुत किया है। रात के अंधेरे पर रोशनी ने विजय हासिल की है। बच्चों, रात कहीं लुप्त हो गई है और रोशनी में कौन कौन शामिल है, इसका वर्णन यहाँ पर कहानीकार ने किया है। जैसे कि चारों तरफ खुशियाँ हैं। इसी समय साधुओं की मंडली शहर में दाखिल हुई। उनका ख्याल है कि अगर खाली मन हो तो इधर उधर भटकने लगता है। जैसे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अपने स्वामी को विनाश की खाई में ढकेल देता है। इसलिए इसे भक्ति की जंजीरों में बांध देना चाहिए। साधु हैं, वे संसार को त्याग चुके हैं, उन्हें सुरताल की कोई परवाह नहीं होती। लोग क्या कहेंगे, इसकी भी उन्हें चिंता नहीं थी। उसी समय अकबर बादशाह के सिपाहियों ने उन्हें हथकड़ियाँ डाल दी और दरबार लेकर गए। उस समय भारत में अकबर बादशाह की काफ़ी उनका प्रभाव था शहर में। 9 रत्नों में से एक जो रत्न है, मशहूर रागी तानसेन ने अपने शहर में एक नियम बनवा दिया था। बेचारे साधु राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके, क्योंकि उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी तो अपराध है। मुकदमा पेश हुआ साधुओं के ऊपर। राग विद्या के कुछ प्रश्न साधुओं को किए गए, परंतु उसका उत्तर उनके पास नहीं था, इसलिए उन्हें मृत्युदंड की सज़ा हुई। केवल 10 वर्ष का छोटा बालक छोड़ा गया। बेचारे छोटे बालक का क्या अपराध है, तो इसीलिए उसे वो क्षमा के योग्य है। परंतु छोटे बालक के पिता को उस समय सज़ा मिलती है, और वो छोटा बालक बच्चों पता है आपको, वही बैजू बावरा है। बेचारा अकेला रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकलकर जंगल में पहुंचता है। अनाथ, दिशाहीन, वो छोटा सा भटका हुआ बैजू जैसे कि आगे बढ़ता है, और उसी समय जैसे कि अब भटके हुए उस मुसाफिर को, छोटे से बालक को हरिदास नामक एक गुरु मिल जाते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल जाता है। बैजू अपनी व्यथा हरिदास को बताता है, परंतु गुरु हरिदास उसे बस शांति शांति का मंत्र देते रहते हैं। बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं कहानी। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वे बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तरफ तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया।
बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वे बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आँख थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और काम पर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वे हथियार दूंगा जिसे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया है, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। तो बच्चों देखो, जैसे कि अब अनाथ बच्चा जो है बैजू बावरा, तो जैसे कि आगे अपना जीवन बढ़ने के लिए वह मार्गदर्शक का काम करते, उसे गुरु मिल जाता है। बच्चों, जैसे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसे अब अच्छा गुरु मिल गया है जो उसे सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु मिलने के बाद जैसे कि वह काफ़ी खुश हो जाता है। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, ये नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुँह से कुछ सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने ओठ खाटे, दांत पिसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद न करता। तो देखो बच्चों, जैसे कि अब गुरु ने, हरिदास ने जैसे कि अपने जो महत्वपूर्ण शिष्य छोटा सा बालक बैजू बावरा, उसे अच्छी प्रकार की शिक्षा प्रदान की है और पूर्ण रूप से जैसे कि अब बैजू गंधर्व हो गया है। कृतज्ञता का भाव उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देने लगा है। उसी समय हरिदास ने बैजू से वचन लिया कि इस विद्या से वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा।
परंतु बैजू के पैर से जैसे कि बच्चों जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे अपने पिता के मौत का बदला लेना था। छोटे बच्चे के मन पर जैसे कि अब गहरा आघात पड़ गया है, क्योंकि अब उसके मन में जो बदले की भावना थी, अब उसे ऐसा लगता है कि गुरुजी को वचन देते हुए उसके ऊपर पानी फिरता हुआ नजर आता है। परंतु बेचारा बैजू क्या करता, उस समय जैसे कि गुरु गुरु था और शिष्य शिष्य था। और बच्चों, आपको तो पता है कि कौन सा भी गुरु अपने शिष्य को गलत रास्ता, गलत मार्ग नहीं दिखाता, इसीलिए उन्होंने उसे अच्छी प्रकार की शिक्षा दी थी। जो आदर्श बदला, ये जो पाठ है तो उसके पहले भाग का हमने अध्ययन किया है। अब दूसरे भाग का अध्ययन हम अगले वीडियो में कर लेंगे।